अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज आज आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ। ज़मीन पर सबसे प्यारा जो रिश्ता है वो हस्बैंड वाइफ का है। समाज में और दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता कोई है, सबसे मजबूत रिश्ता कोई है तो वो क्या है, वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। माँ बाप की मर्तबा अलग हो जाती है, तो माँ बाप की बातें यहाँ पर जो है उतना डिस्कशन नहीं करेंगे बीच में। ओके, जहाँ पर कुछ पॉइंट ज़रूरत रहेगा उतना ही बातें होंगे। अगर ये रिश्ता कमज़ोर रहेगा तो इसके आगे सारी रिश्ता कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से ही सारी रिश्ता शुरू होती है। उनके बच्चे होंगे, फिर वो माँ बाप बन जाते हैं, फिर उनके बच्चों की जब शादी होगा तो ये क्या है, फिर दादा दादी बनते हैं। बेटियों की शादी कहीं और होता है तो ये नाना नानी बनते हैं। फिर इनके भी बच्चे में बेटा होता है, बेटियां रहती हैं तो उसमें भाई बहन का रिश्ता होता है, यानी फिर फूफी का रिश्ता होता है। तमाम रिश्ता बढ़ते चले जाते हैं। यानी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से ही हर रिश्ते की शुरुआत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे मजबूत रिश्ता क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। इस रिश्ते के बीच में भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे का अदब एहतराम, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में किसी दूसरे तीसरे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तमाम प्रकार के कभी कभी छोटी छोटी बातों कुछ कहा सुनी हो जाता है। बेहतर ये होता है कि चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, दो में से किसी एक को आगे बढ़ के मामले को सॉरी बोल के ख़त्म करना चाहिए। ओके, कोशिश ज़्यादातर ये करना चाहिए कि हस्बैंड को आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा कोशिश यही करना चाहिए, क्योंकि लड़की जात का, औरत जात का जहन जो होता है ना नखरा टाइप का होता है, यानी कि होना भी चाहिए। दुनिया ऐसे ही अच्छी रहती है तो उनके अंदर थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा सा नखरा टाइप रहता है, तो मर्द को ही आगे बढ़ना चाहिए और मामले को रफा दफा करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि फिर मर्द को ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर लड़कियां सुन रही हैं या औरतें सुन रही हैं, आप किसी की बीवी हैं, किसी की पत्नी हैं, तो ऐसा अमल में मत रख लो अपने अंदर कि नहीं फिर आप तो अब बाजी मार ली हो, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, हमेशा आप ऐसा ही करते रहेंगे। नहीं, ये गलत है। हाँ, मामले को जितना जल्दी ख़त्म कर लो उतना बेहतर रहता है। फिर भी कभी कभी मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है दोनों के बीच में, तो कोई तीसरा अगर आता है, चाहे वो लड़की की तरफ से आए चाहे वो लड़के की तरफ से आए, तीसरा बंदा जो बीच में आता है समझाने के लिए, कोई भी हो सकता है, चाहे इनके अपने अपने माँ बाप हो सकते हैं, इनके अपने अपने भाई बहन हो सकते हैं, या और भी रिलेशन में कोई भी हो सकता है। दोनों में से किसी एक को समझाने वाली बात हो या दोनों को समझाने वाली बात हो। ओके, तो आप अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंटरफेयर करने की नौबत ही ना आना चाहिए। मियाँ बीबी को, हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को आपस में ही मामला ख़त्म करना चाहिए। मामले को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हस्बैंड को खुद चाहिए ऐसा, यानी पति को खुद चाहिए, शौहर को खुद चाहिए। आप समाज में चल रहे हैं ना, इतना तो आपको समझ रखना चाहिए कि समाज में चलते चलते आपको इतनी जानकारी मिल जाती है कि बंदे लोगों का दिल दिमाग जहन कैसा होता है बातें करते करते। ओके, तो वैसे जब आप बाहर समझ सकते हैं तो घर में क्यों नहीं समझ सकते। आप समझना चाहिए कि हाँ अभी जहन क्या हो रहा है मेरी वाइफ का, मेरी पत्नी का, मेरी बीवी का। आप समझ लो, खुद ही थोड़ा साइड हट जाओ, बाद में समझाओ देखो ये सारी चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता दोनों को साथ में चलने से चलता है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार हस्बैंड पीछे हटे और वाइफ अपने आप को उग्र हो जाए, ऐसा नहीं है, फिर ये गलत हो जाता है। यहाँ पर रिश्ता चलता नहीं है, यहाँ पे रिश्ता को ज़बरदस्ती चलाया जाता है। या फिर कहीं कहीं बीबी या पत्नी या वाइफ ही अपने आप को पीछे हट जाए और मर्द जो है, आदमी जो है उग्र बना रहे हमेशा, तो वहाँ पर भी वो रिश्ता चल नहीं रहा है, वो ज़बरदस्ती का चलाया जा रहा है। यानी अगर बार बार आदमी पीछे हट रहा है तो वो बेचारा मजबूरी में अपना रिश्ता चला रहा है कि जाने दो, या बार बार औरत अगर पीछे हट रही है तो वो बेचारी मजबूरी में अपनी रिश्ता ख़राब नहीं करना चाह रही, मजबूरी में रिश्ता चला रही है कि चलने दो। तो ये मजबूरियाँ नहीं होनी चाहिए। देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई होता है। ओके, तो कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, इतना एडजस्ट कर लेना चाहिए। अपनी वाइफ की बात, अपनी वाइफ की ऐब, अपनी वाइफ की कुछ छोटी मोटी बुराइयाँ दूसरे के साथ में भी नहीं बताना चाहिए, किसी के साथ में भी नहीं, खुद लड़की के माँ बाप भी क्यों ना हो।
या फिर अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने पति की बुराइयां किसी के साथ में मत बताओ। ये सारी चीज़ें गलत हैं। हाँ, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की बातें समझना चाहिए। ओके, अब बात ये आता है कि अगर बताएंगे नहीं, अगर एक दूसरे के माँ बाप को नहीं बताएंगे तो मामला हल कैसे होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बात को इतना आगे मत बढ़ा के लेके जाओ कि मामला जो है यहाँ तक पहुँच जाए कि किसी तीसरे चौथे को बीच में आना पड़े। बात को कोशिश करो, कभी कुछ 19-20 हो जा रहा है, टून भून कहा सुनी कुछ हो जा रहा है, आपस में ख़त्म करने की बात करो, कोशिश करो। ओके, फिर भी अगर आगे बात बढ़ गई, कोई तीसरा आदमी आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, किसी एक के तरफ से ज़्यादा हमदर्दी मत जताओ। आप किसी एक की तरफ से हमदर्दी जता के कोई मामला हल नहीं कर सकते, बल्कि मामला को और ख़राब कर देंगे। आपके ज़हन में ये आएगा कि ये मेरा बेटा है, मैं पहले अपने बेटे के पक्ष में ही बोलूँगा, या आप ये सोचोगे मेरी बेटी है ये, पहले मैं अपनी बेटी के पक्ष में ही बोलूँगा। देखो भाई, अगर दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी ना, तो आप चाहे अपने बेटे की तरफ से बोलिए, आप चाहे अपने बेटी की तरफ से बोलिए, उन दोनों की ज़िंदगी खराब होना तय है। ओके, आपको ये नज़र आएगा कि मैं अपनी बेटी की तरफ से बोल रहा हूँ या मैं अपने बेटे की तरफ से बोल रहा हूँ, आपको ये लगेगा, पर यार वो दोनों शादी किए हैं ना, उनकी रिश्ता खराब हो जाएगी, उनकी रिश्ता खराब हो जाएगी तो जाहिर सी बात उनकी ज़िंदगी भी खराब होगी। तो कोशिश ये किया करिए, पहले आप पहुँचिए, पहुँचने के बाद दोनों की बात को सुनिए। आप उम्र में बड़े हैं, आपको ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात है। ओके, तो आप वहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यार इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, तो दोनों को बोलो, देखो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आप लोग क्यों ऐसा बात को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हो। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, होता है इतना 19-20, तुम्हारी माँ और मेरे बीच में भी होता है 19-20, इतना चलता है ज़िंदगी में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें हौसला दे दो कि कोई मुश्किल नहीं बेटा, ऐसा होता है, ये नॉर्मली है, ये नॉर्मल है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, उनको ये चीज़ समझाओ। अगर फिर भी ना समझें, फिर उनको बोलो तो फिर आप दोनों अलग हो जाओ। जब तुम लोग नहीं मान रहे हो, हम नहीं कहेंगे, हमारी कोई राय नहीं है। आप किसी के भी माँ बाप हो, देखो आप चाहे लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़के के माँ बाप हो, चाहे लड़की के पक्ष में हो आप चाहे लड़के के पक्ष में हो, किसी भी तरफ से आप आए हुए हो, आप जो है डायरेक्ट ये बात बोलो, भाई देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप दोनों साथ में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाह रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अलग हो जाओ भाई, कोई मुश्किल नहीं। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुम लोग साथ में ही ज़िंदगी गुजारो, या हम ये नहीं कर सकते नहीं तुम दोनों अलग हो जाओ। अलग हो जाओगे तो इसमें ज़िंदगी में और परेशानियाँ बढ़ जाएगी तुम दोनों की ज़िंदगी में। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर साथ में रहोगे कोई बड़ी मसला नहीं है, तो भाई साथ में रहो, अच्छी बात है, इतना 19-20 चलता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दोनों को चाहिए अदब एहतराम करें। आप बीवी हो किसी को तो अपने शौहर का अदब एहतराम करिए, उनकी बातों को सुनिए, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उनकी बातों को समझिए। आप अगर हस्बैंड हैं तो अपनी बीवी की बात को सुनिए, समझिए क्या कह रही हैं, क्या बोल रही हैं, और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में ना तो लड़की के माँ बाप इंटरफेयर कर सकते हैं, ना लड़के के माँ बाप इंटरफेयर कर सकते हैं। देखिए, कहीं पे बर्बादी वाली बातें अगर आपको नजर आए कि नहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब हो जाएगी, मेरे बेटे की एकदम पूरी बर्बादी हो जाएगी, या मेरी बेटी की पूरी बर्बादी हो जाएगी, या मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर हो रहा है, या मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर हो रहा है, वहाँ पर इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है। ओके, वहाँ पर इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है, तब तो इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है, लेकिन इस निगाह से मत करो कि नहीं जाके दोनों के बीच में जुदाई ही करा देना बेहतर होगा। नहीं, बेहतर ये होता है कि पहले दोनों को समझा दो। अगर दोनों सही लाइन पे चलेंगे तो अच्छी बात है यार भाई, इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या हो सकता है भाई। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है भाई। कब तक लड़की जो है अपने ससुराल में जो है वो हर दिन जो है जूते चप्पल मार खाती रहेगी, हर दिन लात घूसे मार खाती रहेगी, हर दिन कोई ना कोई उसके ससुराल में उसके साथ गाली गलौज करता रहेगा। कब तक ऐसी ज़िंदगी चलेगी भाई। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है फिर छुटकारा दिला दो। लड़के को अगर ऐसा लगे नहीं ये लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीजी पे उतारू है, एकदम यानी जैसे सबको ढकेल अपनी अकेल की ख्यालात ऐसी है, तो लड़के वाले भी फिर उसको कब तक झेल पाएंगे भाई, कब तक झेलेंगे। समझाने की कोशिश करें, नहीं समझेंगे फिर रास्ता भाई इख्तियार करें दोनों, फिर अब दोनों पक्ष मिल के। तो यहाँ तक मामला जब पहुँचे तब जो है एक दूसरे से अलग होने की बात आती है। नहीं तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा जुड़ने वाली बात करिए। ओके, आप किसी भी पक्ष से हो। चलिए, मियाँ बीवी के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के अगर लड़के हैं, बच्चे हैं, मान लीजिए मियाँ बीवी शादी हुए हो गया 15 साल, अभी उनको 15 साल का एक बच्चा है,
तो इनके बीच में कुछ कभी 19-20 कुछ हो गया तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो आके अगर माँ की तरफ से बोले या वो आके बाप की तरफ से बोले, ये भी गलत है। उस बच्चे को चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको ऐसा बोलने की जो हिम्मत है वो कहाँ से आया? गलत अल्फाज खोलने की हिम्मत कहाँ से आया? वो माँ के तरफ से अगर बोल रहा है तो बाप को बोलेगा, अगर बाप की तरफ से बोल रहा है तो माँ को बोलेगा। उसको ये कहाँ से आया ऐसी गंदी जहन उसके जहन में, ऐसी गंदी सोच, गंदी ख्यालात उसके जहन में कहाँ से आया? वो इन्हीं माँ बाप के ज़बान को सुनकर उसके जहन में आया, इन्हीं माँ बाप की हरकत को देखकर उसके जहन में आया। हाँ, या तो माँ उसे उकसाती होगी, माँ उसे उल्टा सीधा सिखाती होगी, या तो माँ अपने बच्चे के सामने बाप की हमेशा बुराई करती होगी, या तो बाप जो है अपने बच्चे के सामने माँ की बुराई करता होगा। वहाँ से आया बच्चे के जहन में ऐसी गंदी ख्यालात। तो प्लीज़ इसलिए कहता हूँ ना कि मियाँ बीबी को हमेशा मोहब्बत से घरों में रहना चाहिए और अच्छी बातें एक दूसरे के साथ में करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना वो बच्चे भी अच्छी सीख लें। माँ को सिखाना चाहिए बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, बाप को भी सिखाना चाहिए बेटा या बेटी अपने माँ बाप का इज्जत करना चाहिए। तो मियाँ बीबी के रिश्ते के बीच में ना उनके खुद के अपने औलाद आ सकते हैं, ना उन दोनों के अपने माँ बाप आ सकते हैं, ना उन दोनों के अपने भाई बहन आ सकते हैं, ना कोई रिश्तेदार आ सकता है। वो दोनों ने एक दूसरे के साथ में निकाह किया है, एक दूसरे के साथ में शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। भाई उधर से लड़की कबूल किया, इधर से लड़का कबूल किया, तभी शादी हुआ। कि कोई और तीसरा इसमें बीच में है? नहीं है ना। तो फिर तीसरे को क्या ज़रूरत है इनके बीच में आने की? इससे रिश्ता खराब होता है। वो जब ऐसे कोई मैटर आता है तब वहाँ पर इंटरफेयर करते हैं बड़े लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी हो गई है तो प्लीज़ आप लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा मैटर अगर हुआ होगा या हो रहा है कभी कभी, तो इस मैटर को आप दोनों आपस में समझिए और इस मैटर को ख़त्म करिए। आगे मत ऐसा होने दीजिए अपनी ज़िंदगी में। ओके। और वाइफ को भी चाहिए और हस्बैंड को भी चाहिए। देखिए आप दोनों को ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी समाज, अपनी मान सम्मान, इज्जत, अपनी घर की इज्जत, अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत, अपने सास ससुर की इज्जत और अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, सबके बारे में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ सोचते हुए और अपने बारे में भी अच्छाइयाँ सोचते हुए आप कदम बढ़ाइए। ओके, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर हो। आप कोई रोजी रोटी में लगे हुए हैं तो ये फालतू की कहा सुनी गाली गलौज में मत उलझिए, अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दीजिए। पहले जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पर दोनों दिमाग लगाइए, दोनों को लगाना चाहिए। ओके, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगा। हाँ, तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में मोहब्बत, एक दूसरे का अदब एहतराम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बचपना ऐसे गुजरी हुई है, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब आपकी शादी की उम्र हो गई या आपकी शादी हो गई है, अभी जल्दी में शादी हो गई है आपकी, या जल्दी में आपकी शादी हुआ है, इसके बीच में शादी के बीच में कुछ टुनबुन हुआ मियाँ बीबी के बीच में, जो हो गया वो ख़त्म करो। अगर अब जो है हमारी आवाज़ आप तक जा रही है, आप सुन रहे हैं, तो अभी जो है आप अपने आप को बदल डालिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, गारंटी है मेरा। अगर आपको इज्जत या आपको अपनी सेफ्टी या आपको अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन के लिए अपने हस्बैंड में, अपने शौहर में, अपने आदमी में अगर नज़र नहीं आ रहा है, आप किसी दूसरे में ढूंढ रहे हैं कि मुझे फला के साथ मेरे ज़्यादा सेफ रहूँगी या वहाँ पे ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हो अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत बड़ी भूल कर रही हो। या फिर लड़के को अपनी वाइफ के साथ में अगर उसे मोहब्बत, अपनी वाइफ के साथ में उसे सुकून, या वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ में सुकून नहीं मिल रहा है, तुम लोग किसी दूसरे तीसरे की ख्वाब रखे हो जहन में या दूसरे के बहकावे में आ रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग अगर एक दूसरे को छोड़ के कोई तीसरे बंदे की ख्वाब में ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रख रहे हो तो आप दोनों पक्का बर्बाद हो जाओगे और बर्बाद हो जाओगे और रोगे। आज जो आपकी इज्जत मिल रही है ना, आप अगर लड़की हो तो आज आपको जो इज्जत मिल रही है ना, आपके हस्बैंड के कारण मिल रहा है। आप अगर हस्बैंड हो, आज आपकी इज्जत में भी थोड़ा बहुत जो बढ़ोतरी हो गया है ना, आपके वाइफ के कारण हुआ है। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे के मान सम्मान करिए। ओके, और अगर बुराइयां हैं तो दोनों लोग अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करिए और एक दूसरे को समझिए। ओके, जय हिंद।